पूरे भारत में सड़कों पर घूमती कूड़े के ढेरों से कूड़ा खाती गायें, बैल और बछड़े देखना आम बात हो गई है। क्या ये आवारा पशु हैं या इनको आवारा बनने के लिए छोड़ दिया गया है? केंद्रीय पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा जनवरी 2020 में जारी की गई अपनी 20वीं पशुधन जनगणना रिपोर्ट बड़े चौंकाने वाले आंकड़े पेश करती है। रिपोर्ट बताती है कि वर्तमान समय में भारत में 50 लाख से भी ज्यादा आवारा पशु हैं। आवारा पशुओं की इतनी बड़ी संख्या कई प्रश्न पैदा करती है, जैसे ये आवारा पशु किसके हैं, इनके मालिकों ने इन्हें क्यों छोड़ दिया है, इन आवारा पशुओं को कहां रखा जाए और सरकार द्वारा इस दिशा में क्या कदम उठाए जा रहे हैं। इन प्रश्नों के उत्तर तभी खोजे जा सकते हैं जब उन कारणों को जाना जाए जो आवारा पशुओं की संख्या बढ़ने के लिए उत्तरदायी है। आवारा पशुओं की संख्या बढ़ने के कई कारण हैं। पिछले कुछ दशकों में क्रॉस ब्रीडिंग पर ज्यादा ध्यान देने के कारण स्वदेशी मवेशियों की उपेक्षा हुई है। चारे के दाम बढ़ जाने के कारण तथा दूध के दामों में ज्यादा वृद्धि न होने के कारण भी पशुपालक ऐसे पशुओं को छोड़ देते हैं जो उनके लिए अनुत्पादक बन जाते हैं। इसमें मुख्य रूप से बछड़े और दूध न देने वाली गायें होती हैं। मशीनीकरण के कारण बोझा ढोने वाले पशुओं जैसे बैल आदि की मांग नहीं रही है, इसलिए इन्हें भी बेसहारा छोड़ दिया गया है। इसके अलावा गौ हत्या पर राष्ट्रीय प्रतिबंध ने इस मसले को और भी ज्यादा विकराल बना दिया है। ये आवारा पशु कई प्रकार की परेशानियां पैदा कर रही हैं, जैसे शहरों में ये यातायात में बाधा बन रहे हैं, तो वहीं गांवों में फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में गौ हत्या पर प्रतिबंध होने के कारण आवारा पशुओं की संख्या इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि वे किसानों की फसलों को ही चट करने लगे। इसलिए किसान रात दिन जागकर अपनी तैयार फसलों की रखवाली करते हैं। 2022 में उत्तर प्रदेश में हुए विधानसभा के चुनाव में आवारा पशु एक मुख्य चुनावी मुद्दा था। वर्तमान समय में आवारा पशुओं की समस्या इस कदर विकराल हो चुकी है कि इन्हें गौशालाओं में रखने के लिए भी पर्याप्त जगह नहीं बची है, और जिन गौशालाओं में इन पशुओं को रखा जा रहा है वहां भी इनके लिए पर्याप्त सुविधाएं नहीं। कई गौशालाओं में तो चारे और पीने के पानी तक की सुविधाएं नहीं, इसलिए यहाँ भी ये मवेशी दम तोड़ रही है। अतः केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को आवारा पशुओं को कम करने की अपनी रणनीति को व्यापक बनाने की जरूरत है। सबसे पहले तो हमें देशी और विदेशी मवेशियों की क्रॉस ब्रीडिंग पर रोक लगानी होगी। इसके लिए हमें शुद्ध देशी गायों को पैदा करना होगा। भारतीय नस्लों के साथ अच्छी बात यह है कि वे प्राकृतिक रूप से A2 गुणवत्ता वाला दूध देती है, जो मनुष्य के लिए लाभप्रद माना जाता है। देसी गायों के दूध में कंजुगेटेड लिनोलिक एसिड और ओमेगा 3 फैटी एसिड जैसी उपयोगी तत्व होते हैं, जो विदेशी गायों के दूध में नहीं पाए जाते। मशीनीकरण के कारण बोझा ढोने वाले पशुओं का इस्तेमाल कम हो रहा है, लेकिन सरकार को ऐसी नीति बनानी चाहिए जो कृषि कार्यों में मवेशियों के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करे। इससे जहां पेट्रोल पर लाखों डॉलर की बचत होगी, वहीं पर्यावरण में भी सुधार होगा। चारे के बढ़ते दामों के बारे में भी सरकार को सोचना होगा। सरकार को किसानों को गेहूं और चावल के अलावा चारे की फसलें उगाने के लिए भी प्रेरित करना होगा। इसके लिए किसानों को अनुदान दिया जा सकता है। पशुपालन को एक रोजगार के रूप में विकसित करने की भी जरूरत है। बेरोजगार युवकों को पशुपालन के लिए कम ब्याज की दर पर ऋण दिया जा सकता है। इसके अलावा गौशालाओं की संख्या बढ़ाने की भी जरूरत है और पहले से चल रही गौशालाओं में सुविधाएं बढ़ाने की जरूरत है।